हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडो अरब कल्चर का क्वेश्चन पेपर एमए अरब इस्लामिक का। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है वही 2021 का पेपर। 2 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने चैनल पर, आप लोग जा करके देख सकते हैं। 15 अप्रैल या फिर 17 अप्रैल को एग्ज़ाम है आप लोगों का, सो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं और ये जो है बहुत इजी होता है इसका क्वेश्चन पेपर, इस्लामिक स्टडी से ही थोड़ा रिलेट करता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ अराबिक ग्रामर। सो फाउंडर ऑफ अराबिक ग्रामर बेसिकली किन्हें कहा जाता है? अबू अल असवद अल दुअली को। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये पूरा अरब कल्चर के ऊपर होती है स्टडीज़ इसकी, तो आप जब एंट्रेंस देने जाएँ तो आप अच्छे से अरब कल्चर के बारे में पढ़ लें, अरब हिस्ट्री पढ़ लें, वहाँ के फेमस राइटर, फेमस जो प्री इस्लामिक जो पोइट्स थे उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। बहुत फेमस पोइट्स जो रहे हैं तो उनके बारे में भी पढ़ कर जाइएगा। और जो वहाँ पे डायनेस्टीज़ रही हैं या जो वहाँ पे अभी अगर हम कह लें एडमिनिस्ट्रेशन में जो हाईएस्ट पोस्ट्स हैं तो उनके बारे में, वहाँ के जो अभी मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ कर जाइएगा कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, इस तरीके से एक्सटर्नल मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर कौन है या फिर होम अफेयर्स के मिनिस्टर्स कौन है। तो ये क्वेश्चंस आजकल पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। और अभी जैसे अरब और इंडिया की जो डील्स हुई हैं तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, वो भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे क्या है, कबीर वॉज अ डिसिपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्स। सो कबीर जो हैं ये डिसिपल थे रामानंदा के। बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, रामानंदा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, औरंगजेब granted permission to which of the following Jain saints build a monastery for Jain। सो यहाँ पे बोला गया कि औरंगज़ेब ने परमिशन दी थी कौन से जैन सेंट को कि वो अपनी मोनेस्ट्री बिल्ड कर सकें। सो वो थे लाल विजाया एंड भीम विजाया सूरी। ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द सर्विंग टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा के यहाँ पे मेंबर्स का पूछा है कि उनका टोटल टर्म जो होता है मेंबरशिप का वो कितना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पूरी राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है और ये जो है इसका अगर हम देखें तो कितना टर्म होता है पूरा टोटल टर्म राज्यसभा का। लोकसभा का होता है 5 ईयर्स जो कि डायरेक्ट इलेक्टेड पीपल होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और राज्यसभा जो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और इसका जो पूरा टर्म होता है राज्यसभा का ये होता है 6 ईयर्स का। सो यहाँ पे 6 ईयर्स जो होगा राइट आंसर होगा। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। सो यहाँ पे राज्यसभा का टर्म जो है वो टोटल 6 ईयर्स होते हैं, पर वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबरशिप जो होती है वो बेसिकली 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पे चेंज होते हैं। तो यहाँ पे 2 ईयर्स नहीं है ऑप्शन में, 6 ईयर्स है, तो 6 ईयर्स जो है राइट आंसर होगा। वरना मेंबरशिप जो चेंज होती है वो हर 2 साल पे चेंज होती है, 1/3 मेंबर्स की, सारे मेंबर्स की नहीं, 1/3 मेंबर की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कैलिफ अली हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मदीना टू कोफा। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने से जो है, पहले मदीना जो थी वो कैपिटल हुआ करती थी रसूलुल्लाह के टाइम पे, और बाकी फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम पे, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम पे, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम पे और हज़रत अली के टाइम पे भी स्टार्टिंग में मदीना जो थी वो कैपिटल थी, यहीं से रूल किया जाता था। बट हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्होंने अपनी कैपिटल को जो है वो मदीना से कोफा शिफ्ट कर लिया था। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज तमिल इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया के अलावा तमिल जो है वो कौन सी 2 कंट्रीज़ में ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो सिंगापुर में एंड श्रीलंका में। सो यहाँ पे डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सिंगापुर में भी तमिल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और श्रीलंका में भी तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यथरिब वॉज द ओल्ड नेम ऑफ। यथरिब जो है ये किसका पुराना नाम है? यथरिब पुराना नाम है मदीना का। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यथरिब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर। सो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपना नाइटहुड का जो टाइटल था ये वापस कर दिया था, रिनाउंस्ड कर दिया था। किस प्रोटेस्ट में? ये बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये किस वजह से प्रोटेस्ट था? जलियांवाला बाग मैसेकर। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुलन मूवमेंट इज़ बेस्ड ऑन सूफी इस्लामिक नेटवर्क इन।
द राइट आंसर इज टर्की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Hashemites or the House of Hashim are the ruling family of Jordan. B is the right answer, Jordan. The next question is which of the following uses the title of the custodian of the two holy shrines? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। The next question is which is the name of India's first nuclear reactor? इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो था इसका क्या नाम था? द राइट आंसर इज अप्सरा। सो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अप्सरा। अप्सरा ये इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था, अप्सरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मीराबेन एन एसोसिएट एंड डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी? सो द राइट आंसर इज मेडलिन स्लेड। मेडलिन स्लेड को मीराबेन कहा जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। The next question is M.K. Stalin sworn in as the chief minister of which Indian state? So M.K. Stalin ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। C is the right answer. The next question is the Seljuks were. सल्जूक्स ओरिजिनली जो थे ये लोग कौन थे? सल्जूक्स ओरिजिनली थे टर्क्स। तो C जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। The next question is शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली या फिर चिराग दिल्ली बिलोंग्स टू विच सूफी ऑर्डर? द राइट आंसर इज चिश्ती ऑर्डर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट वर्स ऑफ टीचिंग रिटन इन पंजाबी कोटेड इन आदि ग्रंथ? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका जो आंसर है वो क्या है? बाबा फरीद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गुफकराल प्री हिस्टोरिक साइट इज इन विच स्टेट और यूटी? द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Dawoodi Bohra pilgrimage town Galiakot is in which among the following states? The right answer is Rajasthan. So दाऊदी बोहरा कमेटी जो है ये क्या, ये शिया कम्युनिटी है, दाऊदी बोहरा कमेटी, और इनका जो पिलग्रिमेज एक टाउन है गलियाकोट वो कहाँ है? राजस्थान में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो गौतम बुद्धा ने जो है फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया था अपना? सारनाथ में। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें गौतम बुद्धा से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए कि इनकी बर्थ कहाँ हुई थी, डेथ कहाँ हुई थी, फर्स्ट इन्होंने सर्मन कहाँ दिया था, इनको एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, बार बार रिपीट होते हैं। फर्स्ट सर्मन यहाँ पे जो है सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी यहाँ पे ऑप्शन में है। सो लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध की बर्थ हुई थी, बर्थ प्लेस था लुम्बिनी, और लुम्बिनी का है प्रेजेंट नेपाल में। गया में जो है इन्हें एनलाइटनमेंट मिली थी पीपल ट्री के नीचे। और जो डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में डेथ हुई थी। सो ये 3-4 प्लेसेस के नाम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और यहाँ पे क्या क्या हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ अ स्टीड दैट ट्रांसपोर्टेड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम मक्का टू जेरूशलम एंड बैक ड्यूरिंग मिराज एज recounted in Hadith literature? The right answer is Burak. The next question is who was the second president of independent India? So first president कौन थे? first president थे राजेंद्र प्रसाद। then second president कौन थे? second president थे एस राधा कृष्णन। second president थे हमारे एस राधा कृष्णन, और उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जाकिर हुसैन। so the next question is मारिब was a, मारिब जो है ये सिटी है। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक ओरिएंटलिज्म इज़ रिटन बाय? द राइट आंसर इज़ एडवर्ड सईद या फिर एडवर्ड सेड। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट स्टोरीज ऑफ? तो अजंता केव्स में बेसिकली जो है बुद्धिस्ट पेंटिंग्स वगैरह है, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स है, और यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो जटाकाज स्टोरीज़ जो है ये बुद्धिज़्म से रिलेट करती है। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा कि अजंता में जो पेंटिंग्स है वो जटाकाज स्टोरीज़ की डिपिक्ट की गई हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेबिसाइज्ड अरब्स वर कॉल्ड? अरेबिसाइज्ड अरब्स वर कॉल्ड मुस्तारिबा। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा मुस्तारिबा। The next question is which day World Teachers Day is celebrated? So the right answer is 5th October। 5th October को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड 5th September को वो हमारा नेशनल टीचर्स डे होता है, वो इंडिया का है। 5th September को नेशनल टीचर्स डे,
एंड 5 अक्टूबर को ये वर्ल्ड टीचर्स डे होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद सिटी जो है ये किसने बनवाई थी? द राइट आंसर इज अहमद शाह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल-ख्वारिज़मी वॉज अ मैथमेटिशियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिजरा जो ये माइग्रेशन थी। सो द एमिग्रेशन ऑफ द अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम मक्का टू मदीना। सो ये जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस वॉज फाउंडेड बाय। सो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ये किसने इस्टेब्लिश की थी? मौलाना आज़ाद ने। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है एग्ज़ाम में, आपको पता भी होगा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? हमारे मौलाना आज़ाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्राहा वॉज द गवर्नर ऑफ यमन। डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक बाहुविवाह या फिर बाहुविवाह। सो ये बुक किसने लिखी थी? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ईश्वर चंद विद्यासागर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स वॉज टू। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं फर्स्ट माइग्रेशन। तो ये मैंने आपको बताया था 615 में हुई थी। 615 AD में फ़र्स्ट माइग्रेशन हुई थी मुसलमानों की। फर्स्ट टाइम मुसलमानों ने माइग्रेट किया था मक्का से कहाँ? एबिसीनिया की तरफ। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स वॉज टू एबिसीनिया। और ये किस ईयर में हुआ था? 615 AD में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ द G7 समिट 2021। सो ये 2021 का पेपर है तो उस साल का पूछा गया है। इस बार G20 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें G20 से रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें रही हैं वो ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे G7 समिट की थीम पूछी है। सो जो थीम थी वो थी बिल्ड बैक बेटर। सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज बरीड एट गोल गुम्बज। द राइट आंसर इज़ मोहम्मद आदिल शाह। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ अप्रूव्ड विच किट फॉर होम COVID-19 टेस्टिंग। सो द राइट आंसर इज़ कोविसेल्फ। बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा कोविसेल्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिश्ती ऑर्डर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स। सो द राइट आंसर इज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Madhubani, a style of folk painting, is popular in which of the following state? So the right answer is Bihar. The next question is which of the following countries has the second largest Muslim population? The right answer is India. इंडिया में जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन सेकेंड नंबर पे है तो वो कहाँ है? इंडिया में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टल सर्विस इन इस्लामिक एरा was developed under हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इस्माइलीज आर पॉपुलरली नोन एज फातिमिड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ कश्फुल महजूब इज़। कश्फुल महजूब के ऑथर ये बुक है और ये बुक किसने लिखी थी? शेख अली हुजवेरी ने। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक किताबुल हिंद इज़ रिटन बाय। सो किताबुल हिंद ये बुक किसने लिखी है? अल-बिरूनी ने। द राइट आंसर इज़ अल-बिरूनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश्ड सुहरवर्दी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म इन इंडिया। द राइट आंसर इज़ शेख बहाउद्दीन ज़करिया। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। सूफ़ी ऑर्डर्स पढ़ लीजिएगा, उनके फाउंडर्स जो हैं वो पढ़ लीजिएगा और फाउंडर्स के जो डिसिपल्स हैं वो भी पढ़ लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। द राइट आंसर इज सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। द राइट आंसर इज अकबर। सो सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अकबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which Mughal ruler and higher number of Hindus had higher number of Hindus and as mansabdars than Muslims under his administration? The right answer is Akbar. The next question is, among the following cities which one has the religious claim of Jews, Christians and Muslims? कौन सी ऐसी जगह है जो सेक्रेड प्लेस ज्यूज़ के लिए भी है, मुसलमानों और क्रिश्चियंस के लिए भी है एंड मुस्लिम्स के लिए भी है? सो जेरूशलम जो होगा वो राइट आंसर होगा। सी इज़ द राइट आंसर, जेरूशलम। सो ये जो है हमने डिस्कस कर लिया 2021 का पेपर। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।